बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा अमान। वेदांत प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जनाब। थंबनेल पे आपने देखा होगा नई हुकूमत सिर्फ 6 माह, फिर खान की वापसी, बाकी सब फारिग। अब आगे क्या होगा जहाँ जबकि इलेक्शन हो गए तो जनाब हम अगला फस का जो पेद है कि हुकूमत कौन बनाएगा तो कि मेजोरिटी है। जैसा कि आपको यानी सारे रिजल्ट्स का पता है कि जो आज़ाद उम्मीदवार है उन्होंने 92 के करीब नहीं है, 79 जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, 54 जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 17 MQM, 4 मौलाना साहब, 3 IPP, इसी तरह मेरे ख्याल में 3 है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म, और बाकी ये जो है को 2-2 और 1-1 इस तरह यानी मिला के तो तकरीबन ये 155-56 सीट्स टोटल बन रही हैं। तो जनाब ऐसे है कि बल्कि अब इससे ज्यादा बन रही है, तकरीबन राउंड अबाउट यानी 160 के यानी राउंड अबाउट बन रही है। तो आउट ऑफ 265 जो है जो इलेक्शन हुई है उसमें तकरीबन 100 और शायद 134 आपको चाहिए सिंपल मेजॉरिटी को यानी करने के लिए, जो जहरी बात है कि किसी भी पार्टी के कोल नहीं है। तो यानी आपको पता है कि इन्हीं दिनों में जैसे कि यानी डिफरेंट पार्टीज हैं, यानी वो मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, उनके सेंटर जो कमेटी है उनके इजलास भी हो रहे हैं, और जनाब कुछ लैद कुछ दे यानी सिलसिला चल रहा है। इसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें कुछ हाई कोर्ट्स में यानी चैलेंज हुई हैं, रिजल्ट्स वगैरह, अच्छा उनके जवाब भी रिवर्स हो रहे हैं, नोटिफिकेशन भी हो रहे हैं। इसी तरह इक्का दुक्का जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो डिफरेंट पार्टीज में भी जा रहे हैं। तो जनाब इसके साथ साथ जितना लौंडा एंड लपाड़ा ग्रुप है, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ जनाब, वो अपनी जगह तो ठीक है। और अब जनाब ये बात एक कही जा रही है या फैलाई जा रही है कि नई हुकूमत यानी जो अभी उसकी फाउंडेशन थोड़ा सा आपके जहन में आए हुए, कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी का इजलास था और जो चेयरमैन साहब हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये ऐलान किया कि वो हुकूमत में वजारतें तो नहीं लेंगे, लेकिन हुकूमत को जो इतमाद का वोट और हुकूमत साजी में और आगे कोई अमेंडमेंट्स और कुछ कानून साजी में जो यानी हुकूमत को गिरने नहीं देंगे और हम पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम यानी हुकूमत में वजारतें नहीं लेंगे। तो ये यानी उनका फैसला था। उससे पहले यानी इनके आपस में मुज़ाकरात चल रहे थे। आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना साहब और जो खालिद सिद्दीकी हैं, जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनके दरमियान जनाब आपस में गुश्तो शनीद भी चलती रही है। अच्छा जी, अब वो डेफिनेटली जनाब ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के साथ ही कुछ होना है। होना तो वही है कि कोलिशन गवर्नमेंट यानी बननी है। मैंने ये आपको इलेक्शन से पहले भी कहा था कि ये सारी पार्टीज जितनी भी थी डेमोक्रेटिक पार्टीज, ये मिलकर ही यानी मुल्क इस बुरहान से निकालेंगी और मिलकर ही वो करेंगी। अगर यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी होती किसी पार्टी की, यानी ये PDM की पार्टीज में से, तो फिर भी ये एक कोलिशन गवर्नमेंट यानी आगे चल बनी। बहुत सारे मामलात हैं, सबसे ज्यादा यानी जो यानी आपकी यानी माशी यानी मसाइल चल रहे हैं डेफिनेटली, उसके साथ साथ यानी और इंटरनली एक्सटर्नली बहुत ज्यादा मैटर्स हैं। तो डेफिनेटली वो जो मजबूत गवर्नमेंट है वही उसको चला सकते हैं। अब बादू नजर में देखें तो किसी भी पार्टी के पास जनाब नहीं है, अक्सरियत नहीं है, और ऐसी खबरें भी फैलाई जा रही है कि जनाब ये हुकूमत है ये बढ़ते जाएगी और पीपल्स पार्टी जब भी जाएगी तो जनाब अपनी हमायत खिंच लेगी तो हुकूमत लड़ाल करके गिरेगी। उस बार फिर इलेक्शन होंगे तो फिर जनाब खान साहब की वापसी जी है वो पूरी तरह हो जाएगी। तो यहाँ पर जनाब मैं आपको अपने विजदान और जी मेरे को खबर भी हैं बड़ी परफेक्ट आपको बता रहा हूँ, उसके मुताबिक जनाब ये हुआ कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है जनाब, ये तुम जनाब लिख लो कि ये गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी। ये हो सकता है कि बीच में शायद वजीर आजम शफल हो जाए। मैं आपको एक बताऊं, ये हो सकता है कि 3 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, यानी ऐसे मेरे एनालिसिस में ये चीज़ आ रही है कि थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। बट असेंबली और जो गवर्नमेंट है PDM की, आप देखेंगे कि ये 5 साल पूरे करेगी और उसमें कोई भी यानी रखना नहीं आएगा। अच्छा, उसकी वजह ये है कि आपके इंटरनेशनल लेवल पर जो इकोनॉमिकली जो आपके यानी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है जी, बातचीत है, वो सारी अच्छा IMF के साथ जो यानी आपने डील करना है, वो डेफिनेटली एक मजबूत पार्लियामेंट और एक मजबूत जो यानी हुकूमत है यानी डामाडोल ना होए और ये श्योरिटी हो कि ये असेंबली और जो हुकूमत है वो अपनी मियाद पूरी करेगी। तो अच्छा ये है वो टेक्निकल जी पढ़ी लिखी यानी एक बात है। दूसरी तरफ है एक जाती ख्वाहिश जी, ठीक है जी। अब पाकिस्तान में चाहे कोई जितनी मर्जी पावर में बैठे हुए, वो अब इस पोजीशन में नहीं है
کہ وہ जनाब चलती गवर्नमेंट सिर्फ अपनी ذاتی ख्वाहिश में, जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट और उससे पहले जमहूरी गवर्नमेंट को पाकिस्तान के दस्तूर के दुश्मनों ने कभी अदालतों की मदद से, कभी किसी तरह, कभी आयन तोड़ के, ठीक है जी, यानी जिस तरह रुखसत किया। तो अब आपको मैं एक ये चीज़ बता दूं कि अब ये वो वक्त आ गया है कि कोई भी, जितना आपको याद होगा मैंने लास्ट एक एपिसोड में ये कहा था कि कमज़ोर से कमज़ोर भी वज़ीर आज़म होगा तो वो बगैर अथॉरिटी के काम नहीं करेगा। तो अब आप ये देखेंगे कि ये जो पार्लियामेंट आ रही है, इसी पार्लियामेंट में से आपको खैर होती निकलेगी कि आने वाले 2-3 माह में आप देखेंगे कि ये जो अमेंडमेंट्स की तरफ जाएंगे, ये पार्लियामेंट खड़ी हो जाएगी सिविलियन सुपरमेसी पे और कानून की पूरी अमलदारी में। और जो हाइब्रिड सिस्टम का कहा जाता है जी कि पहले भी चलता रहा तो ये अभी भी आगे कंटिन्यू करेगा, तो जनाब नहीं करेगा। आप देखेंगे कि बेशक अददी एतबार से आप ये चीज़ देखें कि जनाब किसी पार्टी के पास वो नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये यानी आगे चलकर मेच्योरिटी का यानी मुजाहरा करेंगे और एक दफ़ा असेंबली का सेशन आप हो लेने दें, मेरी बातें एक एक करके पूरी होती जाएंगी। और वक्त के साथ साथ आप अमेंडमेंट्स देखेंगे और कानून साजी ऐसी होगी, और जितने भी वादे इन सारी पार्टीज ने किए हैं अवाम के साथ, आपको उनमें से अक्सर जो हैं वो पूरे यानी होते नजर आ यानी हो होंगे। अच्छा, जहां तक मामला जनाब खान साहब का, तो खान साहब का एक मरतबा फिर जो रवैया है वो अनडेमोक्रेटिक। देखें वो एक कहते हैं ना कि जो नेचर कैन नॉट बी चेंज। आप 72-74 साल की एज में डेफिनेटली आप अपनी नेचर नहीं चेंज कर सकते। कल मेरे एक दोस्त हैं ख्वाजा चांद साहब, यूके होते हैं, तो जनाब उनसे बातचीत होती रहती है, तो वो अक्सर मुझे ये कह रहे थे कि वो जनाब तो प्रोडिक्शन गलत साबित, 126 सीटें नहीं हुई हैं। मैंने कहा देखिए, एक मेरी नहीं बहुत सारे लोगों का एनालिसिस यानी ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन 100 में से कुछ 70 गलत मेरी पूरी हुई हैं, यानी जिस तरह मैंने आपको ये चीज बताई है। हाँ, मैंने कहा था कि 106 से लेकर 126 तक 26 तक सीट्स हो सकती हैं नून लीग की, तो थोड़े से सब्र कर लो सर, नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, हफ्ते एक और गुजरन दो, और वो जो 3 दिन होंगे ना जो क्या कहते हैं आज़ाद अरकान के, तो तुम देखो किहड़े पास जान के आखिर जिले तुम नंबर में लाओगे ना, तो वो जो मैंने आपको कहा ना कि बीच में 6 का फिगर आ रहा है, ठीक है जी, तो जना थोड़े जो इंतजार कर लो। लेकिन मैं इस चीज़ को यानी पहले भी कंडेम कर चुका हूँ, आपको पता है कि पिछले व्लॉग्स में, कि जो लोग भी यानी खान साहब के नाम पर जिन्होंने वोट लिया है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट भी है, और उन्हें बस उसी नज़रिए के साथ खड़ा होना चाहिए, और जिस स्कीम ऑफ माइंड, स्कीम ऑफ यानी मेथड के तहत उन्होंने ये लिए हैं, उन्हें चाहिए कि उस नज़रिए के ऊपर ये नहीं खड़ा होना और ये टूट के किसी पार्टी के अंदर चले जाना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक डेमोक्रेटिक वे नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना मात्रा बकौल गोर बाट साहब के मात्रा दी कौन सुनता है, तो जनाब साड़ी कौन सुनता है, ये तो होके रहना है। और फिर मैंने जैसा आपको बताया था कि मुझे पीटीआई अंडर 40 37 और उससे भी कम स्लिम होती नजर आ रही है, तो ये जनाब ये आगे चल के आप देख लेंगे। और जनाब इस तरह के जो ये प्रोपोगेट किया जा रहा है कि जनाब बाकी सारे फारिग हो जाएंगे, तो देखिए अगर बादियों नजर में तो आपको ये नजर आ रहा है ना कि खान साहब ने बड़ा वोट पे है, KPKH पंजाब भी पे है, ठीक है, बाकी सिंध और बलूचिस्तान तो वैसे ही फारिग हो गए, और पंजाब में भी उनकी यानी मेजोरिटी उन्होंने खोई है, बढ़ाई नहीं है, वोट उनका कम हुआ है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी और बाकी डेमोक्रेटिक अलायंस है, उनका यानी वोट बैंक बढ़ा है। अपार्ट फ्रॉम डैट के 2 करोड़ नए वोटर हैं, अच्छा काफी यंगस्टर्स भी थे, तो उसके हिसाब से आप देखिए कि मैं ये समझूं कि रियासत पाकिस्तान बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि बड़े ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा के, तो उन्होंने जनाब मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक वायरस ज्यादा सोसाइटी हो गई थी, खान साहब की सियासत को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे विचार के मुताबिक जरा फाइनल स्प्रे सी, ठीक है जी, वो यानी उन्होंने मार देते हैं, मामला स्मूथ हैं। अभी आप देखेंगे कुछ दिनों तक जब ये मामला आगे जाएंगे, हुकूमत सेशन में आएगी, ठीक है जी, और पहला सेशन हो जाएगा और वज़ीर आज़म उठा लेंगे हल्फ, तो ये जेड़ा इक्के दुक्के जनाब जेड़े इकट्ठ होंदा पे है, आप देखेंगे कि एक ही ललकार होनी है और वायरस स्प्रे मार की गल होएगी, तो सारे उसी तरह ठंडे हो जाएंगे जिस तरह पिछले 3 माह में। तो ये एक एक्टिविटी थी कि चलो जी कर लैंड थोड़े दिन, ठीक है जी, लेकिन शायद आपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और इवन निगरान वज़ीर आज़म है, उनकी आपने बात सुनी होगी कि भाई फितना की गुंजाइश नहीं था, तो जनाब कोई धरना नहीं होएगा हुकूमत के खिलाफ, इजाज़त ही नहीं होनी, मामलात माशी हैं, मामलात कुछ और हैं।
خان صاحب ہیں، خان صاحب جناب دل دل میں مزید پھنستے جا رہے ہیں، پھنس چکے ہیں، اور کچھ اپنے یعنی میں نے تو شروع میں ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ انہیں ایک ڈیموکریٹک مائنڈ کے ساتھ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بات کرنی چاہیے، لیکن خان صاحب سٹل اسی زوم میں، اور جڑے ماشاءاللہ نے دے آلے والے وکیل دے نے دے ہن ساتھی وہ خان صاحب کو کسی نہ کسی یعنی ایک ایسے ناقابل واپسی اور ناقابل تلافی یعنی پوائنٹ تک یہ بات میری یاد لے کے چھوڑیں گے. تو ریاست جناب چلے گی، حکومت چلے گی، جمہوریت آگے پھولے پلے گی. ٹھیک ہے جی، سلیم ہوگا اور کام خراب ہوئے گا تو جناب پی ٹی آئی تو خان صاحب، پی ٹی آئی تو تقریباً خلاص ہو گئی رہے گا خان صاحب، تو یہ آج ساتھ اپنے آپشنز جو ہیں خان صاحب وہ ختم کرتے جا رہے ہیں. تو جناب نئی حکومت جو ہے اب کچھ دنوں تک ریفارم ہو جائے گی، اور آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ یہ پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ حکومت میں ہوگی پیپلز پارٹی سمیت، اور یہ ملک کو لے کے آگے چلے گی. ٹھیک ہے جی، تو جناب یہ تھا آج کا ویلاگ. جی کوئی خبر نہیں، پازیٹیو سنیا کرو، پاکستان بنانے کی بات نہیں کرو. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے بے بوٹے پر اپنا کرم کرے، فضل کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یار کر دو، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے، ہو سکے تو اس کو شیئر بھی کر دیجئے. ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویلاگ.